Okay, class. Good afternoon, one and all. Yesterday we had discussed about nested if else. Okay. The problem is why do we call it nested if else? Simple if else आपको पता है. Okay, class. Simple if else का syntax क्या होता है? Simple हम यहाँ लिखते हैं if, then we pass condition. Okay. After that we write some statements over here. If block. Then after that else. Class. हमने अभी तक देखा हुआ है. This is simple syntax of if else. ओके, व्हाट डू बाय नेस्टेड? नेस्टेड का मतलब क्या होता है? नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स मींस आप इफ के अंदर एक और इफ एल्स आप यूज कर सकते हो. मींस आई एम नेस्टिंग द थिंग लाइक इट्स आप यहाँ पे आप एक कंडीशन लगा सकते हो. यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस. ओके, आप यहाँ पे उसके स्टेटमेंट्स आपको जो भी यहाँ पे कोड देना आप यहाँ पे लिख सकते हो. एल्स लगा सकते हो. बिकॉज अब यहाँ पे हम नेस्टिंग करें. नेस्टिंग का मतलब ये होता है कि विद इन समथिंग लाइक यहाँ पे ध्यान दो. इफ एल्स इज इनसाइड दिस इफ, मतलब आप नेस्टिंग करो बेटा. इफ एल्स को मैं नेस्ट करूं उसके अंदर, आप चाहो तो यहाँ पर भी एक और इफ यूज कर सकते हो. इसलिए इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स. नेस्टेड करने मतलब क्या होगा? जैसे आप लोग अब यहाँ पे बात करते हो, सपोज इमेजिन करो इफ इस एल्स के अंदर भी आपके पास एक और इफ कंडीशन आप यूज कर सकते हो. मैंने आपको कल समझाया था कंडीशन आपको सिंटैक्स में. अगेन आप यहाँ पे पास करते हो कंडीशन, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिख सकते हो. ओके क्लास, यहाँ पे ध्यान दो. मैंने एक और एल्स लिया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस. आफ्टर दैट आई हैव टेकन वन स्टेटमेंट. तो दिस इज द नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स इनसाइड एल्स. दिस इज नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स इनसाइड इफ. तो आप यहाँ पे इफ के अंदर एक और आप चाहो तो एक और लिख सकते हो. तो ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट पे कि आपको कितने आपको इफ एल्स की जरूरत है. अभी आप बता सकते हो क्या क्लास कि आपको इतने ई फाइल चाहिए प्रोग्राम के लिए? आर यू सर्टेन? बता सकते हो आप लोग कि इतने ही मुझे चाहिए? नहीं, बिकॉज वो डिपेंड करता है आपके कोड के रिक्वायरमेंट पे कि आपके प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट क्या है. सपोज वहां पे कई बार ऐसा होगा कि आपको यहाँ पे एल्स के अंदर बिना इफ एल्स के भी आपको काम बन जाएगा. वो डिपेंड करता है, मैंने आपको समझाया. और आपको यहाँ पे पता है मैंने नेस्टेड इफ एल्स का मतलब ये होगा इफ आई एम नेस्टिंग इफ एल्स अनदर इफ ब्लॉक, तो वो कहलाएगा नेस्टिंग. ओके, अभी आप लोग मैंने उसके अंदर पढ़ाया था आपको. अभी मुझे आप लोग हेल्प करना. नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर. टर्नरी ऑपरेटर क्या समझ आ रहा है इससे आप लोगों को? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर? आपको टर्नरी ऑपरेटर पहले से पता है. नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर मतलब क्या होगा क्लास? मैंने कल आपको एग्जाम्पल कराया था कल, याद है? Yes, प्लीज. sir. Yes, sir. तो आप यहाँ पे सपोज Yes, sir. जैसे आप लिखते हो, मैंने आप यहाँ पे एक्सप्रेशन वन. अगेन सपोज यहाँ पे लिखा मैंने एक्सप्रेशन वन. ओके, एंड यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग? क्वेश्चन मार्क. एक्सप्रेशन टू के बाद कोलन एंड एक्सप्रेशन थ्री. सपोज लिख दो यहाँ पे एक्सप्रेशन थ्री. बट आप रियलाइज करते हो कि यहाँ पे जब एक्सप्रेशन टू मैं यूज करूं, अगेन आई एम यूजिंग नेक्स्ट. अब यहाँ पे आप एक और आप यूज कर सकते हो. लाइक कैसे? यहाँ पे लिख सकते हो एक्सप्रेशन टू क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2.1 जो भी आपको लिखना है कोलन एक्सप्रेशन 2.2. क्लास समझ आ रहा है बेटा क्या बोलना चाह रहे हैं? आई एम अगेन नेस्टिंग. इसके अंदर मैं फिर से एक और नेस्ट, आप चाहो तो इसको एक और नेस्ट कर सकते हो. मींस आई एम नेस्टिंग टर्नरी ऑपरेटर इनसाइड टर्नरी ऑपरेटर. तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर. क्लास आई होप दिस इज क्लियर. क्लास आई होप दिस इज क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. कोई Yes, डाउट है? sir. कोई डाउट है? नेस्टिंग का मतलब समझ आया सबको? नेस्टिंग मतलब क्या होगा? सपोज इफ एल्स का अगर नेस्टिंग की बात करें, नेस्टेड इफ एल्स मतलब क्या होगा? इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स. नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर के अंदर एक और टर्नरी ऑपरेटर, दैट इज नेस्टिंग. क्लास है ना? आगे बढ़े. Yes. Yes, sir. ओके, तो हमने कल यहाँ तक देखा था नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर. ये हमने कंप्लीट कर दिया था. नेस्टिंग टर्नरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज लैडर इफ एल्स. नेक्स्ट थिंग इज लैडर इफ एल्स. एक सेकंड बेटा, एक सेकंड होल्ड करना आप लोग.
ओके, सॉरी कुछ काम था। हाँ, मैं कहाँ पे थे यार, आप लोग बता रहे थे। एक चीज आपको बताना था बिफोर स्टार्टिंग दिस। ओके क्लास, आप यहाँ पे देख रहे हो, कंडीशन देख रहे हो आप लोग, किसी एल्स के साथ अगर मैंने इफ यूज किया, क्लास क्लास Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, मैंने किसी एल्स के साथ अगर मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, अगर सपोज इमेजिन करो, मैं इसको फिर से हटाता हूँ, एल्स, यहाँ पे आप ऊपर इफ होगा ना, बिना इफ के एल्स नहीं हो सकता। अब मैंने सपोज इफ एल्स लिखा हुआ है, सपोज, है ना, ये आपने लिखा। उसके बाद सपोज यहाँ पे मैंने एक एल्स यूज किया, एल्स के अंदर सपोज एक और कंडीशन है, कंडीशन 1, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको ऐसे, तो यहाँ पे ध्यान रखो बेटा, ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, ये जो इफ, उसका एक और एल्स के अंदर एक और इफ है, आप इसको दोनों को ऐसे लिख सकते हो, लाइक कैसे, और लिख सकते हो एल्स इफ कंडीशन 1, कंडीशन 1, आप ऐसे भी लिख सकते हो। प्लस समझ आया मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, प्लस आप ऐसे भी लिख सकते हो, नो इशू, ठीक है, वही बताना था आप लोग को, ठीक है। अभी मैं काम करते हैं, आपको नेक्स्ट टॉपिक आपका है आपका लैडर इफ एल्स। कोई बताएगा लैडर इफ एल्स का मतलब, लैडर मतलब क्या होता है? लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बस विजिबल है ना, कि इसमें थोड़ा फॉन्ट बढ़ा दूं क्या? एक सेकंड, हाँ। ओके, लैडर इफ एल्स, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लैडर क्लास? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लैडर? सीढ़ी। फिर आपको एक सेकंड, हाँ बोलो। सर बस कैंपर दे देता है, ठीक है। आ रहा हो? यस सर। अच्छा, हाँ एक सेकंड, आज एक सॉरी सेकंड, सर, अरे क्लास ले नहीं, रहे ओके सॉरी क्लास, ओके, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लैडर? क्या समझ आ रहा है लैडर से? कुछ समझ आ रहा है? सीढ़ी। सीढ़ी, ठीक है। तो हम लोग जब बात करते हैं लैडर की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे इमेजिन इमेजिन करो, मैंने यहाँ पे लिया इफ, यहाँ पे पास किया मैंने कंडीशन, कंडीशन 1, ओके, और मैंने यहाँ पे किया ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैंने किया फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1, ओके। आफ्टर दैट मैंने इसको क्लोज किया, देन उसके बाद यहाँ पे मैं यूज किया else if, then again I'm passing another condition, ओके, और उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, देन आफ्टर दैट आई विल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2, मैंने ये क्लोज किया। सपोज आपको फिर से लग रहा है कि एक और एक कंडीशन की जरूरत है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, फिर से एक और कंडीशन लगा लो, कंडीशन 3, कंडीशन 3 कर लो, यहाँ पे कंडीशन 2 हो जाएगा, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, कंडीशन 3 के बाद मैं यहाँ पे इसको ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे आप स्टेटमेंट वही पे आप पास कर सकते हो, स्टेटमेंट 3, मैं इसको क्लोज किया। लास्ट में सब कुछ अगर सब कुछ सही हुआ तो आप लास्ट में एक एल्स लगा सकते हो, सबसे लास्ट में। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओपनिंग, और यहाँ पे लिख सकते हो आप कोई स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 4 ले लो,
और ये आपका ये क्लोज हुआ। तो आप देख रहे हो बेटा, ये जो आपका जो जो स्ट्रक्चर है वो कैसे लग रहा है? क्लास समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्लास, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, इट लुक्स लाइक अ लैडर। क्लास समझ आ रहा है बेटा? यस सर। यस Yes, sir. ये लेटर्स दिख रहे हैं ना, इमेजिन कोई लेडर है, ठीक है, मान लो। तो ये बेटा एक लेडर जैसे एक हमको ये लगता है कि हाँ, ये जो बेसिकली क्या होता है, दिस इज इफ स्टेटमेंट। इफ के बाद एक और एल्स, इसके देखो एक और एल्स, सॉरी एल्स इफ, उसके बाद एक आपका लास्ट में एल्स। तो आप देख रहे हो, इट लुक्स लाइक अ लैडर, दैट इज व्हाई इट हैज गॉट द नेम लैडर इफ एल्स। तो यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हो कि सपोज ये कंडीशन ट्रू होता है, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन ओनली दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। आ रहा समझ? फिर बाकी में वो नहीं जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा। मैंने बताया था ना, अदर इफ एग्जीक्यूट होगा तो एल्स पार्ट में कहीं नहीं जाएगा। इमेजिन करो, सपोज दिस कंडीशन इज फॉल्स, दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो वो कहां पे आएगा बेटा? एल्स इफ में। अगर अगेन ये चेक करे कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर बाकी नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज अब ध्यान दो यहाँ पे, एक सेकंड ध्यान दो, यहाँ पे सपोज कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा बेटा? ये इफ में नहीं जाएगा, अगेन इट विल चेक फॉर द नेक्स्ट कंडीशन, एल्स के अंदर जाएगा, वहां पे एक और कंडीशन मिलेगा। सपोज ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगेन कहां पे जाएगा? ई कंडीशन चेक करेगा। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लास समझ आया? क्लास, यस सर। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो क्या एग्जीक्यूट होगा बेटा? आपका लास्ट में अल्टीमेटली एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इट लुक्स लाइक अ लैडर, दैट इज व्हाई इट हैज गॉट द नेम लैडर इफ एल्स। ये सिंपल, इसको कोई बढ़िया कोई मीनिंग नहीं है, बस सिंपल ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर जो है हमको लगता है कि वो लैडर जैसा ही है, दैट इज व्हाई इट हैज गॉट नेम लैडर इफ एल्स। मैंने आपके यहाँ पे देखो, मैंने एग्जांपल में लिखवाया है, देखो इफ कंडीशन एल्स इफ, ये सारे लिखवाया, लास्ट में आपका एल्स। तो प्रॉब्लम इज, आप ये अच्छा बताओ मुझे, ये डायग्राम देख के आपको क्या लग रहा है? ये टू वे डीसीएन स्टेटमेंट है कि मल्टी वे डीसीएन स्टेटमेंट है? क्लास, मल्टीवे। मल्टीपल डिसीजन स्टेटमेंट, गुड, बिकॉज वी टेक द डिसीजन इट मल्टीपल टाइम्स, हम मल्टीपल टाइम्स वहां पे डिसीजन लेते हैं। बिकॉज यहाँ पे हमने डिसीजन लिया, आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यहाँ पे डिसीजन लिया ट्रू या फॉल्स, यहाँ पे डिसीजन ट्रू या फॉल्स, ऐसे मल्टीपल टाइम्स हम डिसीजन लेते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट। मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट, क्लास याद रहेगा? लैडर इफ एल्स इज आल्सो नोन एज मल्टीवे मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट। ओके क्लास, तो यहाँ पे मैं थ्योरी आपको पढ़ देता हूँ। Ladder if else is also known as multi-way decision statement because we take the decision at multiple times. We can see in the syntax it looks like a ladder, that is why it is named as a ladder if else. The total number of if else is not fixed. क्लास आप बता सकते हो क्या हर बार इतने if else होंगे? बता सकते हो पहले से? नो Class? सर। नो सर। Totally depends upon the requirement of the code. आपको यहाँ पे देखो ये फिक्स नहीं है बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक काम करता हूँ, मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया, अभी कोड पे नहीं देखते हैं, ठीक है, अपन कोडिंग नहीं देखते। प्रॉब्लम ऐसा है कि एक प्रोग्राम नोट करना है, प्रोवाइड द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स यूजिंग लैडर इफ एल्स। क्लास स्टार्ट करें। द प्रॉब्लम ऐसा है, एक काम करते हैं, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। ये आपका प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको एक ग्रेड आपको बनाना है, जैसे कि इमेजिन करो, ओके आपके मार्क्स या आपके परसेंटेज कहाँ से कहाँ तक होते हैं बेटा? कोई बताएगा? वैरी आपके परसेंटेज कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 आपका to परसेंटेज 100. मैक्सिमम 0 to 100. 100. 100. चार बच्चे हो आप लोग, 0 to 100 होगा ऑब्वियसली, है ना? इमेजिन करो अगर आपके मार्क्स या परसेंटेज जो है वो अगर ये 80 के आसपास है, यहाँ पे लिख लेते हैं ये 80, एक सेकेंड, ये 80 पे है टारगेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 60 ला लेते हैं, नेक्स्ट आपका है 60 ओके, और एक उसके बाद है आपका, सपोज मैं लेता हूँ 40 ले लो, ये आपका हो गया 40 तो अगर बेटा अगर सपोज इमेजिन करो अगर किसी का मार्क्स 80 to 100 आया तो उसको आना चाहिए ग्रेड ए, मिलना चाहिए उसको ग्रेड ए मिलना चाहिए,
समझ आ रहा है क्लास? अगर किसी के मार्क्स Yes, sir. अगर 60 to 80 के बीच है, उसको आना चाहिए ग्रेड बी। अगर किसी के मार्क्स अगर 40 to 60 के बीच उसकी ग्रेड आना चाहिए सी। अगर वो लेस देन 40 है तो क्या आना चाहिए उसको? फेल। आपको समझ आया? प्रॉब्लम समझ आया क्लास? प्रॉब्लम क्लियर है? प्रॉब्लम क्लियर है? Yeah. ओके, अब आपके पास ये दिक्कत है। अब यहाँ पे दिक्कत होगी, सर क्या 80 को इंक्लूड करना है? 80 to 100 तो कितना होगा? 80 to 100 कितना होगा बेटा? अभी मुझे बताओ आप लोग। 80 to 100 अगर किसी का मार्क्स 80 to 100 के बीच आता है तो मैं क्या दूंगा उसको? ग्रेड क्या दूंगा? ग्रेड ए। अगर किसी के मार्क्स 79 सॉरी कितना होगा? 62 कितना होगा? 79 क्योंकि 80 तो ऊपर आ चुका है। क्लास समझ आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? Yes, ये हो sir. जाएगा आपका Yes, ग्रेड sir. ई। और उसके बाद बताओ मुझे क्या आना चाहिए? 42 59. 59 ये आना चाहिए आपका। क्या आना चाहिए? क्या होगा? ग्रेड सी। अगर लेस देन कितना होगा? 40 आ गया तो क्या करें उसको? Fail. फेल। क्लियर है? प्रॉब्लम क्लियर हुआ? प्रॉब्लम क्लियर है? ओके, दिस इज माय प्रॉब्लम कि यू हैव टू प्रिंट द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स secured by the student और विद यूजिंग द लैडर इफ एल्स। तो आप लोग मुझे हेल्प करोगे? बताओगे कैसे बनाएंगे? आप लोग मुझे हेल्प करना, ठीक है? लेट मी ओपन माय टर्बोस एडिटर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू प्रोग्राम, सेव योर कोड फर्स्ट। फाइल को आप सेव कर लो पहले। सॉरी ladder.c। ओके क्लास, प्रोग्राम क्या आपको? प्रिंट द ग्रेड of a student depending upon their marks using ladder if else. Okay, what is the first thing you will do? What is the first thing you will do class? Header file. Include header file. Include header file. Hash include cono.h hash include stdio.h। गुड। ओके, मैंने बताया था आपको क्या करोगे आप लोग। फर्स्ट थिंग, Void. इनपुट क्या होगा आपका? व्हाट इज योर इनपुट? Character. Grade. ग्रेड परसेंटेज। इनपुट कैसे लोगे? ग्रेड इनपुट कैसे लोगे? बदमाश, आपको तो बताना है ना कि ग्रेड क्या है। क्या चाहिए आपको? मार्क्स या परसेंटेज? परसेंटेज। हाँ, मार्क्स ले लो या परसेंटेज ले लो। परसेंटेज क्लियर है कि नहीं है क्लास? आपको इनपुट क्या चाहिए और आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? Grade. ग्रेड। Grades. ग्रेड ही आपको प्रिंट करना है, ठीक है? आपको ग्रेड प्रिंट करना है। यहाँ पे लिख लो प्रिंट ग्रेड। यहाँ से स्टार्ट करो। वॉइड मेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। क्या चाहिए? फ्लोट में ले लो। अपन लेते हैं फ्लोट में लेते हैं क्योंकि मुझे परसेंटेज आपका इसमें होगा। किसमें होगा क्लास? परसेंटेज किसमें होगा? जैसे आपका 79.8 हो गया, समझ आ रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो जैसे आप फ्लोट में लो, फ्लोट में ले लो आपको परसेंटेज या मार्क्स ले लो सपोज, ठीक है? मार्क्स मैंने ले लिया। आगे स्क्रीन क्लियर करो। ओके, आगे क्या करें क्लास? व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? Finish. F. प्रिंट एफ। Printf. हाँ, आप यूजर से पूछो प्लीज एंटर योर परसेंटेज या मार्क्स, जो भी आप लिखोगे परसेंटेज। आगे क्या करें? Scanf. स्कैन एफ, गुड। देन परसेंट डी यूज करेंगे आपका ना? Address. परसेंट डी गुड वैल्यू, ठीक है? उसके बाद हम क्या करें बेटा? एड्रेस ऑफ मार्क्स। ये मेरा इनपुट हो गया, इनपुट कंप्लीट हो गया। देन आपको यहाँ पे मैनिपुलेट करना है कि मैं अगर ये मार्क्स आया। अच्छा ये बताओ मुझे, आप यहाँ पे देखो, एक चीज आपको बताना था मुझे बेटा। जब भी आप रेंज की बात करते हो, रेंज क्या यूज कर, मैंने बोला रेंज, तो जब आप रेंज यूज करोगे किसी चीज में, आप क्या यूज करोगे आप लोग? लॉजिकल एंड। क्या यूज करोगे?
यूज करोगे? Logical. एंड। Logical and. Logical and. तो आपको रेंज है ना 80 to 100, ऑब्वियसली बेटा मुझे रेंज बताना है कि अगर किसी का परसेंटेज इज बिटवीन 80 to 100 then that student has got the grade A. So to take the range you have to use logical and. Okay क्लास, अभी मुझे आप लोग हेल्प करो, मुझे यहाँ पे बताना है, जैसे यहाँ पे चेक करो, आप चेक करोगे इफ कंडीशन क्या होगी बताओ मुझे, कंडीशन कहाँ से 80 to 100 मिला ना मुझे, तो मार्क्स जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 एंड मार्क्स जो होगा लेस देन और इक्वल्स टू 100। समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. क्लियर है? इसका मतलब ये हो रहा है बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, मार्क्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, बिकॉज किसी के 80 मार्क्स भी आया उसको भी ग्रेड ए मिलेगा, इसलिए मैंने इक्वल साइन यहाँ पे लगाया। अगर किसी के मार्क्स लेस देन, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए 80 to 100, तो आप जब भी रेंज बताओगे यू हैव टू यूज लॉजिकल एंड। प्लीज मेक श्योर आप लॉजिकल एंड इसको जब भी आप रेंज यूज करोगे नोट कर लो, जहां पे आप रेंज यूज करोगे लॉजिकल एंड, रेंज यूज करोगे लॉजिकल एंड, रेंज यूज करोगे लॉजिकल एंड, प्लीज। ओके अगर ये ऐसा कंडीशन हुआ तो मैं क्या लिखूं बेटा यहाँ पे? क्लास प्लीज हेल्प मी। Printf. Your grade is. हाँ, स्टूडेंट हैज गॉट ग्रेड ए, लिख सकते हैं ऐसा? ठीक है। Yes, sir. अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा एल्स इफ, व्हाट इज नेक्स्ट कंडीशन, आप मुझे हेल्प करो, नेक्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60. 60 एंड मार्क्स जो है लेस देन, होगा 79. 79। गुड। अभी आपको क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे? ग्रेड एंटायर स्टूडेंट हैज गॉट ग्रेड बी। ओके else what is third condition? Else if, what is third condition? Marks greater than or equal to 59. and 59. marks greater than or equal to 59. अगर इन रेंज के बीच है 40 to 50 के बीच है तो यूज करोगे आप लोग प्रिंट है। बेटा माइक ऑफ कर लो, फिर ऑन कर लेना पहले। स्टूडेंट हैज गॉट ग्रेड सी। उसके बाद क्या करें? लेस देन एल्स कर ले, अभी नोट नहीं करना, ठीक है? एल्स क्या करें हम लोग? अगर तीनों नहीं मिले तो क्या होगा? Fail. Fail. हाँ हाँ लिख सकते हैं, नहीं ये वो नहीं लिखे, स्टूडेंट लिखता है, आपने आप लोग फेल नहीं हो गए। स्टूडेंट इज फेल्ड, ठीक है? गेट सी एच। बेटा क्लियर है क्या? अभी नोट नहीं करना, मैं एक आपको इसमें लूप बताऊंगा, इसमें लूप होल बताऊंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम कहाँ पे एक जगह, ठीक है? ओके आप मुझे बताओ, रन कराओ, कंपाइल करो, रन करो। प्लीज एंटर परसेंटेज, मैंने लिखा 45.78। क्या आएगा बेटा? आउटपुट क्या आएगा? कौन सा ग्रेड आएगा इसको? B. ये आएगा ना 42 60 सी होगा। Yes, sir. C. ठीक। अगर मैं करता हूँ एक और रन कराओ इसको, सपोज मैं लिखता हूँ 69, क्या आएगा? 0.45। B. गुड। ओके रन करते हैं। किसी का 98% 0.45, ये 56 कितना आएगा? ये आएगा। गुड। अच्छा मैं आप अगर जैसे मैंने बोला प्लीज एंटर योर मार्क्स, तो कुछ बदमाश बच्चे होते ना कि उसने कर दिया मेरा 123% आया, होते ना कुछ लोग क्लास, Yes, sir. मैंने ऐसे डाल दिया तो क्या आना चाहिए? आउटपुट क्या आएगा? Sir, student is failed. गुड, शाबाश बेटा शाबाश। वही पूछा, स्टूडेंट इज फेल्ड। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही पता है क्या आप लोग को? मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या पे आ रही है। गुड, वेरी गुड बेटा। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे रेंज सेट किया 80 to 100, तो ये ग्रेड ए सही दिखा रहा है। 60 to 80 ग्रेड बी दिखा रहा है, ग्रेड आपका ये 40 आपका दिखा रहा है, ग्रेड सी दिखा रहा है। ओके एक चीज और आपको बात करता हूँ मैं, अगर मैंने क्या किया, प्लीज एंटर योर, कंपाइल किया, रन किया, हो सकता है मैं डाल दूं -78 73,
डाल सकते हो ना इसमें क्लास? Yes. 0.56 हो सकता है, मैंने Yes, ऐसे sir. बोला तो क्या दिखाएगा? फेल्ड। बिकॉज आप ध्यान दो, मेरे को माइनस कहाँ पे आ रहा है, आप यहाँ पे ध्यान दो, एक सेकंड। हाँ, आप यहाँ पे ध्यान दो, ये जैसे मैं लिखा -73, इस रेंज के बीच आ रहा है क्या? -73 नहीं आ रहा है। 80 to 100 के बीच है क्या? नहीं है। 60 to 71 के बीच है क्या? नहीं है। 40 to 15 के बीच है क्या? नहीं है। तो कहीं पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, लास्ट में क्या एग्जीक्यूट होगा? एल्स। क्लास समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्लास Yes, sir. अभी अभी मैंने Yes, अभी sir. मैंने उससे पहले अभी मैंने उससे पहले लिया था 123, तो ये 80 to 100 के बीच आ रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे आ रहा है क्या? नहीं। यहाँ इस रेंज में आ रहा है क्या? नहीं। तो ऑटोमेटिक जो किसी कंडीशन सेटिस्फाई क्या आएगा आउटपुट? स्टूडेंट इज फेल्ड। तो मैं एक काम कर सकता हूँ क्या? एक और कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग, क्या लगाएं बताओ? If क्या marks लगाएं? is greater than 100, ना, एक और लगाते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? मार्क्स जो यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल्स टू, अगर सपोज आप गया 0 एंड मार्क्स जो होगा लेस देन और इक्वल्स टू 39, बोल सकता हूँ बच्चा फेल है। Yes, समझ sir. रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? Yes, अगर sir. उसके अलावा मार्क्स डालता है ना? अब यहाँ पे मैं क्या लिखूं बताओ? यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग? ही चीटर लिख दो और प्रिंट हाँ, एज लिख चीटिंग। सकते हैं। हाँ, या लिख सकते हो इनवैलिड मार्क्स, अच्छे अच्छे वर्ड्स में, है ना? लिख सकते हो इनवैलिड मार्क्स, गुड। तो अभी ये पूरे के पूरे प्रॉपर से लिखा 123 यार इनवैलिड मार्क्स। रन कराओ, -40 ये लिखा मैंने इनवैलिड मार्क्स। अब यहाँ पे एक बार बच्चे को फेल कर देखो, 23% स्टूडेंट इज फेल्ड। रन कराओ, 89 स्टूडेंट हैज गॉट ग्रेड ए। इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट? yes, क्लियर Sir. और नॉट? Sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। कुछ डाउट है किसी Sir. को? हाँ बेटा बोलो। सर 79 पॉइंट समथिंग का करिए तो। अच्छा बेटा एंथोनी, आप टेस्टर बनोगे, पता है? गुड टेस्टर। पता है एंथोनी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? टेस्ट करना। हाँ, गुड गुड गुड, वेरी गुड। क्या करें हम लोग? 79 99. सर कुछ भी लिख दो सर। ठीक है, तो क्या होगा? 79 से बड़ा है ना? सर क्या दिखा? फेल्ड दिखाएगा। देखो, गुड गुड। यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ आ रहा है पता है क्या? हाँ, सर लेस देन 80 लिखना था उधर। एग्जैक्टली, इस यही पे गड़बड़ दिखा रहा हूँ, लेस देन 80। आपने एकदम सही पॉइंट इसमें रखा है। आप एक काम करो, आप जो परसेंटेज को कंपेयर करो ना, वो फ्लोट से कर लो, समझ रहे हो? बस। और इसको एक काम करो, उसको फ्लोट बनाना पड़ेगा। मैं इस पे जा नहीं रहा था एंथोनी, मैंने बताया ना, आप इसलिए टेस्टर अच्छा बनोगे। मैं इस पे भी ध्यान रखूं कि मैं आगे इस चीज को कवर करता, अभी करूंगा ना तो थोड़ा आप बच्चे कंफ्यूज जाएंगे। यस सर। तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा, मुझे फ्लोट से कंपेयर करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे स्मॉल एफ लिखना पड़ेगा। तो मैं उसको भी स्किप करने वाला था जानबूझ के, ठीक है? क्योंकि ये आपको जो हमारा सिस्टम होता है ना, वो फ्लोट और डबल के बीच वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। मुझे बताना पड़ेगा ये फ्लोट वैल्यू है, और मैं इसको कवर करता आगे। आप अभी से पूछ रहे हो तो ठीक है। अभी हम देखें क्या था? 79.86 जो भी था, मिनट क्या दिखा रहा है? 79 79.8 कितना दिखाएगा? सर अगर वहाँ लेस देन 80 लिख के देखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे अभी ठीक है ना? नहीं नहीं, यहाँ मार्क्स जो होगा आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। 79.79 क्योंकि किसी रेंज में नहीं आ रहा है वो। हाँ सर वो सेकंड वाले में। हाँ, यहाँ पे अपन एक काम कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, 79 और 80 के बीच एक गैप आ रहा है जो पॉइंट वाला नहीं आ रहा है, समझ रहे हो? यस सर। तो अपन एक काम कर सकते हैं, इक्वल्स टू लेस देन ग्रेटर देन, यहाँ पे काम कर सकते हैं। मार्क्स जो है ग्रेटर देन, और यहाँ पे आप एक काम करो, 80, ठीक है? लेस देन ग्रेटर, ठीक है? अभी देखो तो रन करा के 79.867 स्टूडेंट फेल दिखा है ना?
सर इक्वल टू को हटा के देखिए। इक्वल टू हटा के, हाँ ये ठीक हो जाएगा। 79.45 क्यों लिखा रहे हैं इनवैलिड मार्क्स लेस देन 80, क्योंकि रेंज में वो नहीं है। मुझे एक्चुअली ना पूरा का पूरा इसमें रेंज लिखना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे अपन फ्लोट एफ ले यहाँ पे, सर यहाँ बेटा बोलो। सर सर, वो अगर मार्क्स शुड बी 79.99 से अगर लेस देन कर रहे हैं तो आ रहा है। हाँ तो ये अपन यहाँ पे बोल रहा है क्या यानी थे? यस सर, मार्क्स शुड बी लेस देन 79.99। सब में करना पड़ेगा, पता है फिर ऐसे में। यस सर, सब में करना पड़ रहा है बस। सब में करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे ना। यस बिकॉज सर। आप क्योंकि जब फ्लोट में क्या होता है ना, डॉट के बाद आपको क्या हर चीज से कंपेयर करेगा, तो आप ऐसे कर सकते हो, चलेगा ये भी 17, हाँ ये भी चलेगा बिकॉज हम फ्लोट ले ली ना। तो आप अगर फ्लोट मार्क्स बेसिकली अब वो उस रेंज में आ रहा है तो कम करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करो, ग्रेटर और इक्वल टू 80 कर लो, अभी सही आएगा। बिकॉज हम उसको क्या कर रहे हैं वहां पे, एक भी हम 79 और 80 के बीच हम 0.1% का डिफरेंस आ रहा था, इसलिए एरर आ रहा है यहाँ पे। आप एक काम करो यहाँ पे, अभी करें 17.43, अभी भी दिखा रहे हैं इनवैलिड मार्क्स। मार्क्स जो हो रहा है और इससे ओके ओके लेस देन और इक्वल्स टू, एक सेकंड, हाँ 17.43 ओके अभी सही है। ये आया अंतनी, अंतनी। यस सर, क्लियर है अब। हाँ वो क्या हो रहा है बेटा ना, हम लोग वो रेंज जो है ना 17 और 80 के बीच छोड़ दे रहे हैं। वो जो जहाँ पे आपको इसको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, आप पढ़ोगे इसमें टेस्टिंग में। आप एक काम करना अंतोनी, और सारे यस बच्चे, सर। एक सारे बच्चे, अच्छा किया आपने पूछ लिया। अब मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ, उसको आप लोग पढ़ना, ठीक है? आपको समझ आएगा जो मैं बोला, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बेटा इसको सभी लोग पढ़ के देखना और मुझे बताना आप नेक्स्ट क्लास में। पढ़ोगे आप लोग? क्लास पढ़ोगे? यस सर। सर तो ये जो बच्चे ने डाउट पूछा ना एंथोनी ने, आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा। वो बाउंड्री वैल्यू पे एनालिसिस होता है, कैसे होगा? तो ये जो है देखो, अभी हम लोग कोडिंग करते हैं, ठीक है? अभी क्या होता है, वो चीजें हमसे स्किप हो जाती है, इसने यहाँ पे लिखा तो वो हमारा 1% पूरा स्किप हो रहा था। तो हमने किसी बच्चे ने बताया कि शायद मिनल ने बताया ना कि इसको हम लोग क्या करते हैं 78.9 कर। मिनल आप बताया ना? मानसी बताई। मानसी बताई, ओके मानसी, तो आपने ये बताया, तो आप ये पॉइंट हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया। आप चाहो कि इसको आप चाहो तो 6 डेसिमल तक भी आप लिख सकते हो, और ज्यादा स्पेसिफिकली अगर लिखना है तो, ठीक है? बट वो प्रॉब्लम उतना वो नहीं है। ये प्रॉब्लम लॉजिक समझ आ रहा है सबको? लॉजिक क्लियर है अभी? कुछ डाउट है इसमें? यस सर। यस सर। कुछ डाउट है इसमें? सर एफ क्यों लिख रहे हैं इसमें? हाँ हाँ मैं वही बता रहा हूँ। चलो ये एफ इसलिए लिख रहे हैं, ये इसमें ये क्लियर हुआ? क्लास ये क्लियर हुआ? यस यहाँ तक सर। क्लियर हुआ? यस मैं एफ क्यों लिख रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत यार बच्चों यार बताएगा, अच्छे क्वेश्चन पूछता हूँ। आप लोग मुझे हेल्प करना, ठीक है? आउटपुट क्या आएगा? आप लोग इफ एल्स पढ़े हो ना? ये 0.0 मैं कोई वैल्यू ले लो, CR is CR, ओके। इफ a इक्वल टू 0.07, अगर इसके बराबर आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंट है else printf by get ch। गेट से फाइल को सेव कर लो, i.c, ओके। आउटपुट क्या आएगा बताओ क्लास? आउटपुट क्या आएगा? सर हाय। हाय। ऑब्वियसली, लेकिन अमित सर इतना आसान थोड़ी क्वेश्चन पूछूंगा। क्या आउटपुट क्या आएगा बताओ? हाई आएगा ना? आना चाहिए, बताओ जल्दी। सर 1 आएगा शायद तक। अरे बदमाश, 1 क्यों आएगा? मैंने प्रिंट हाई और बाय प्रिंट किया, कोई एक ही ऑप्शन आएगा, हाई या फिर बाय आएगा। क्या आएगा जल्दी बताओ? सर बाय आएगा क्या? बाय आएगा। सर हाय। हाई आएगा, आउटपुट आ रहा है बाय। बाय। गुड। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
एफ। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? एफ हाँ, अब यहाँ पे देखो राउंड करो, क्या आ गया? हाई। इसका लॉजिक ये होता है, देखो बेटा यहाँ पे जो कंपाइलर जो है ना, यहाँ पे अगर मैं इसको, अगर मैं सिंपल 0.07 लिख रहा हूँ तो हमारा कंपाइलर क्या करता है बेटा, इसको एक्सपांड करता है। कैसे एक्सपांड करेगा बेटा? यहाँ पे देखो 0.0000 डेसिमल हुआ, 6 डेसिमल हुआ, उसके बाद आ जाएगा आपको 69, 0.x है ना, 0.00699 तक ऐसा कुछ दिखाएगा, 6 डेसिमल तक एक्सपांड करेगा ऐसा। तो ये बताओ, ये कंपेयर करो आप अभी, और एक ही वैल्यू कितना आपका, इसको x से एक्सपांड करता है बिकॉज वो 6 डेसिमल तक फिट करता है उसको, सॉरी इसमें 14 डिजिट तक इसको फिट करेगा, वो लिखेगा 0.0006 14 डिजिट तक। कितना हो गया यहाँ पे ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक और करेगा 14, सपोज 9। ये हो गया। इसको अगर किसी कंपाइलर करता है क्या बेटा, यहाँ पे अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू मिला तो उसको क्या ट्रीट करता है, ऐसे डबल ट्रीट करता है। क्या ट्रीट करता है बेटा उसको, क्लास क्या ट्रीट करता है उसको, एज अ डबल। डबल। और डबल को हम, डबल को कैसे करते हैं, डॉट के बाद 14 डिजिट तक उसको हम शो करते हैं। अगर फ्लोट हुआ, एक से मैं आपको समझाता हूँ, अगर वो फ्लोट हुआ तो हमारे जो डॉट के बाद कितने वैल्यू दिखाती है, यहाँ पे कितनी वैल्यू शो करती है क्लास, कितने डेसिमल, 6 डेसिमल तक दिखाएगा वैल्यू, कितना दिखाएगा 6 डेसिमल। अगर डबल हुआ तो डॉट के बाद कितना दिखाएगा, 14 डेसिमल तक दिखाता है। क्लास गेटिंग माय पॉइंट। अब प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कोड में ध्यान दो, ये सिंपल सा कंपेयर क्या करे, ए की वैल्यू को कंपेयर कर रहा है बेटा यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू से। तो हमारे कंपाइलर क्या करते हैं, जब भी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू देखता है हमारे कंपाइलर उसको डबल में कन्वर्ट कर देता है। क्लास Yes, sir. Yes, sir. जब भी डबल वैल्यू दिखा, जिसने जब भी इसने क्या किया बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू दिखा वो कन्वर्ट कर देगा, इसमें कन्वर्ट कर देगा डबल वैल्यू में। तो अब मुझे बताओ ए की वैल्यू कितना है आपका, क्लास 0.07 है, और इसे कंपेयर किससे करेगा, इससे कंपेयर करेगा। तो ट्रू है कि फॉल्स है, False. इसलिए प्रिंटर आपका बाय। तो मैं ये बताता हूँ कंपाइलर को कि भाई इसको डबल ट्रीट मत करो, मुझे इसको क्या ट्रीट करो, फ्लोट ही ट्रीट करो। तो यहाँ पे अगर मुझे फ्लोट ट्रीट करना तो क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एफ। ये बताता है कंपाइलर को कि भाई ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको एज अ फ्लोट ट्रीट करो, ना कि डबल। अब आपका ऑप्शन, अब आपका आउटपुट सही आएगा। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. इसीलिए मैं वहां पे, आपको याद है, इसीलिए वहां पे मैंने एफ लिखा था ताकि वो फ्लोट वैल्यू पे आ जाए। और आपने अच्छी पूछ लिया, अदरवाइज मैं उसको बताने वाला था आगे, आपको बिल्कुल बस को एक्सप्लेन करता। हाँ बोलो। उस टाइम लेस देन 80। सर जो आप बताए ए, सर आप जो ए की वैल्यू है 0.07 उसको भी तो एक्सपेंड करेगा? नहीं, उसको वो ए की वैल्यू है, वो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है। वो क्या करे, ए की वैल्यू को स्टोर कर देगा वहां पे, और उसको, क्योंकि हमने फ्लोट वहां पे ऑलरेडी बताया ना, यहाँ पे देखो बेटा, ये ए क्या आपका, एक सेकंड, यहाँ पे देखो ए क्या आपका फ्लोट है ना, तो ए की वैल्यू आपका फ्लोट, इसको तो फ्लोट मानेगा। लेकिन यहाँ पे कहीं पे नहीं है कि ए की वैल्यू मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, ये तो ए आपका फ्लोट है, लेकिन ये तो फ्लोट बताना पड़ेगा मुझे डेसिमल फ्रैक्शनल वैल्यू का, इसलिए यहाँ पे मुझे एफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे, ये आपसे क्या बोलते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो हो सकता है कैंपस वाले कहीं पे आपसे पूछे, तो प्लीज इसको ध्यान रखना। क्लियर, समझ आया बेटा सबको? आउटपुट आएगा तो आपको सिंपल यहाँ पे आपको एफ लिखोगे तो वो सही मैच करेगा, अदरवाइज वो एल्स में जाएगा। क्लास इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, ये पता होना चाहिए बेटा आप लोग को। ठीक है, और कोई इशू इसके अलावा, और कोई डाउट है इसके अलावा? कोई डाउट? तुमने लैडर रिफल्स यहाँ पे कंप्लीट किया, उसका नेक्स्ट, हाँ बोलो। सर यही चीज C++ बोलो है क्या कि वो फ्लोट को डबल लेता है? बोलो। हाँ ये होता है, लेकिन वहां पे आप, अगर मैं बताया ना, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपाइलर ऑल्सो, कंपाइलर की प्रोग्रामिंग कैसे हुई है, कैसे फ्लोटिंग। एक आप पढ़ना, एक और चीज आप लोग पढ़ना, डिवीजन ऑफ फ्लोटिंग वैल्यू, एक और चीज बाइनरी वैल्यू से पढ़ोगे। एक आप पढ़ना फ्लोटिंग पॉइंट, एक फ्लोटिंग पॉइंट, हाँ फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन, ये पढ़ना, फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन, ये दो चीजें आप मुझे
पढ़ के मंडे नेक्स्ट क्लास मंडे मुझे बताना आप लोग, क्योंकि सैटरडे में क्लास नहीं लूंगा, सैटरडे पानीकर सर लेंगे, ठीक है। तो ये 2 चीजें आप मुझे पढ़ के आप लोग बताओगे मंडे को, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन, ठीक है क्लास। फिर आपको जो डाउट आप पूछ रहे हो उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस, ठीक है। तो हमने यहाँ तक हमने ये आपको ये लैडर इफेल्स क्लियर हो गया। बिकॉज लैडर इफेल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट लुक्स लाइक अ लैडर, दैट इज व्हाई इट हैज गॉट द नेम लैडर इफेल्स, ठीक है। और हमने ये प्रोग्राम किया, और प्रोग्रामिंग में पहली बार बच्चों ने अच्छा डाउट पूछा, ठीक है क्लास, ठीक है। तो आप लोगों ने ये डाउट जो पूछा, ये आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको, ठीक है। एंथोनी क्लियर है? यस सर। ओके अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट ये हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी जरूरत कहाँ पे होगी? ये एक्चुअली स्विच केस स्टेटमेंट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ, नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ लैडर इफेल्स, बट इट इज एन ऑप्शन ऑफ लैडर इफेल्स। कई बार ऐसी प्रोग्राम होती है जहां पे लैडर इफेल्स काम नहीं आएगा, वहां पे क्या काम आएगा? स्विच केस काम आएगा। और कई बार ऐसा होगा जहां पे स्विच केस काम नहीं आता, वहां पे लैडर इफेल्स काम आएगा। तो कोई पूछे, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा क्या ये लैडर इफेल्स का रिप्लेसमेंट है? बेटा रिप्लेसमेंट नहीं है, एक ऑप्शन है, ठीक है क्लास, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। स्विच केस इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लास बंक नहीं करना, ठीक है Yes, sir. यस क्लास, So, यस सर। ठीक है। अटेंडेंस मिल गया, अक्षत ने भेजा। ओके थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you, sir. thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।